फीचर्स क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसकी संभावना क्या है, क्यों बनाया गया, उसके पीछे में क्या रहस्य है, क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, आप जानो तब तो आप काम कर पाओगे। और मुझे इस प्लान से बहुत उम्मीद है, ये प्लान से, ये बिजनेस प्लान से मुझे बहुत उम्मीद है। ये बहुत बड़ा इनकम दे सकता है, आपका बिजनेस को स्टेबल कर सकता है, आपके टीम को फोकस रख सकता है, आपको ज्यादा काम करने में प्रेरित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं काम करूं, मुझे कोई ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करे। अगर मैं मान के चले मैं 1 घंटा काम कर रहा हूं और मुझे 2 घंटा काम करने के लिए कोई प्लान प्रेरित कर दे, तो बिजनेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब नहीं हो पा रही कि नहीं हो पा रहे? इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। मैंने उसी में कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। पहला प्लान, फर्स्ट रेगुलर परचेज प्लान, लैंड परचेज प्लान, ये पहला चीज है। फर्स्ट काम है एक कस्टमर, एक व्यक्ति जो अल्टोस का प्रोडक्ट को तो यूज करना चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता है, कोई गलत तो नहीं कर दिया। अब सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर एक भी प्रोडक्ट कोई अल्टोस बिजनेस से खरीदा, अल्टोस से लिया, तो वो हम लोग के लिए हमेशा सम्मान्य होना चाहिए। वो बिजनेस ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों ना कर रहे हैं वो उसका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति एक भी प्रोडक्ट हमसे लिया, अरे आप तो प्रोडक्ट की बात बता रहे हो, अगर हमारा प्रोडक्ट को कोई छुआ, हमारा प्रोडक्ट को कोई देखा, हमारा प्रोडक्ट के बारे में एक बार उनके मुंह में उच्चारण किया, वो भी हम लोग के लिए नमस्ते है, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छी काम कर दिया। फक्त से स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है। अरे मार्केट में हजारों प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बीच में वो हमारा प्रोडक्ट को छू रहा है, पकड़ रहा है, बातें कर रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, उसका फीचर्स सोच रहा है और प्रोडक्ट लेने की बोल रहा है या ले रहा है। कितनी बड़ी बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? जब हम वो कस्टमर के प्रति को भाव से मिलेंगे ना, वो आपका प्यारा बन जाएगा, वो आपका अपना बन जाएगा। जब अपना बनेगा, आगे में प्रोडक्ट भी लेगा, आगे में बिजनेस भी करेगा। इस जनरेशन से नहीं करेंगे तो अगले जनरेशन में करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर प्लान सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ में अल्टोस से संबंधित बात कर रहा है, हमेशा मन में रखो कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गए? कभी ये मत सोचना अरे ये बिजनेस नहीं किया मतलब वो सही नहीं है। सर उनका मर्जी है, वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। ये फर्स्ट, जब एक व्यक्ति वो व्यक्ति को सम्मान देना चालू करेगा कि जो नहीं भी आ रहा है उसको भी सम्मान दे रहा है, उसका टीम के साथ उसका बॉन्डिंग कैसा होगा समझो। यानी कि हम वो व्यक्ति को भी सम्मान देने लगे हैं, जो व्यक्ति हमारा बिजनेस में भी नहीं आ रहा है उसको जब सम्मान दे रहे हैं, तो बिजनेस में जो आ रहा है उनके प्रति तो ऑटोमेटिकली सम्मान होता ही होगा ना। मेन प्रॉब्लम जो मेरी नजर में आता है वो है बॉन्डिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में हम बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेट बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि जुड़ते हैं, हम जोड़ने की काम करते हैं। यही है ना, जिस समय में परिवार टूट रहा है ना, टूट ही रहे, भाई बहन अलग हो रहे हैं, अब तो हस्बैंड वाइफ भी अलग होने लगे हैं, भाई बहन अलग हो रहे हैं, पिता पुत्र अलग हो रहे हैं, दोस्त अलग हो रहे हैं। जिस दुनिया में अलग होने की प्रक्रिया बहुत तेजी से जा रहा है, उस क्षेत्र में हम जोड़ने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, तो हमको कितने महान होने की आवश्यकता है उसको सोचो। ये हो पा रही है, आपने ट्रिप में जाओ, कभी कभी बोलते वो नहीं हुआ, अरे भाई हम जिस समय में हर जगह पे बना देते टूटने के ऊपर काम हो रहा है हमेशा, और हम जोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं। तब तो हमको जब हम उस लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग कमल लोगों का काम है ही नहीं। साधारण व्यक्ति ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएगा, जो केवल साधारण रूप से जीना चाहता। साधारणता का मतलब ये नहीं है कम पैसा कम खाना, वो सब नहीं है। साधारण मतलब जो आम सोचता है वो नहीं कर पाएगा डायरेक्ट सेलिंग। जो खास सोचता है, जो दूसरे के बारे में सोच सकता है, जो दूसरे की कल्याण के बारे में सोच सकता है, सामने वाले की कल्याण के बारे में सोचता है, वही केवल डायरेक्ट सेलिंग करेगा। नॉर्मल लोग डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। याद रखना, अगर गलती से आप भी जाएंगे तो आपको नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको अलग बनाना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी लक्ष्य, आपकी बातें करने के ढंग, आपके लोगों के केयर के बारे में, यानी कि आप लोगों को केयर करने का ढंग, वो सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। अगर करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जीवन में कामयाब होंगे।
अगर नहीं बढ़ेंगे, हम चाहते हैं जैसे हैं ऐसे करेंगे तो हो सकता है हम बहुत लंबा ना जा पाए। 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 1, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इनकम कर सकते हैं, लेकिन इनकम सब कुछ नहीं है। इनकम सर्वस्व नहीं है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बहुत समय में आप सुने होंगे इतने सफल व्यक्ति हैं जो सुसाइड कर दिए। क्या हुआ? पैसा तो था ही, क्या हो रहा है? यानी कुछ सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, संतुष्ट नहीं मिल पा रहा था, खुशी नहीं मिल पा रहा था। तो जब हम लोगों के कल्याण के ऊपर काम करेंगे, हम खुद को अच्छा बनाने के ऊपर काम करेंगे और लोगों की बारे में सोच के काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। चलो, हमारा पॉइंट था कि हम लोग पहले उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो हमारा साथ में काम नहीं भी करेंगे वो भी हमारा अपना है, तो हम चाहते हैं कि अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं सर, प्रोडक्ट लेंगे क्या? मेरे पास में क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये मुझे बताते हुए खुशी है कि हम एक लाइन आगे रख के प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं तो प्रोडक्ट नहीं। क्लियर हो रहा है? प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं तो प्रोडक्ट नहीं। ऑल्टोस का जो मूल मंत्र है, तत्व है, हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं तो प्रोडक्ट नहीं, हम बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हम जो बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट देना चाहते हैं उसके साथ में बेनिफिट देना चाहते हैं। क्या बेनिफिट हम देना चाहते हैं? पहला बेनिफिट देना चाहते हैं लॉयल परचेजर प्लान। लॉयल परचेजर, हाँ, बेनिफिट देते हैं, बोनस देते हैं। तो क्या है वो लॉयल परचेजर के? क्या होगा? कोई व्यक्ति 1000 का मेरे से अपना प्रोडक्ट लेगा, उससे कम लेगा, उसको भी बेनिफिट देंगे। मैं आपको मेजर पॉइंट ही बता रहा हूं, क्योंकि सेल्फ परचेज भी है, डिस्काउंट भी है, बहुत कुछ है। मैं आपको जस्ट मेजर चीज बता रहा हूं। कोई व्यक्ति 1000 का प्रोडक्ट अगर मेरे से खरीदेगा, 1000 का क्या प्रोडक्ट खरीदेगा? हम थोड़े से अंदर घुस के बात करें। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिनके पास में 1-2 टूथपेस्ट यूज नहीं होता। कोई भी एक ऐसे घर नहीं है जिनके घर में 1-2-3 साबुन यूज नहीं होता होगा। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें शैम्पू नहीं यूज होता होगा। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें तेल यूज नहीं होता होगा। घर है क्या? ऐसा है ही नहीं। साबुन, शैम्पू, चायपत्ती तो सबके घर में 1000, 2000, 3000, 4000 का लगता ही है। एक घर में 2 लीटर 3 लीटर का तो तेल ही लग जाता है। क्या ये सही है कि नहीं? यस। वो टॉयलेट क्लीनर से ले लो, हमारे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट है उठा के देखो, 200, 300, 350, 350 हमारे पास में प्रोडक्ट है। हेल्थ भी है, ब्यूटी भी है, एग्रीकल्चर है। आज के डेट में बिना फेस वॉश आप किसके भी घर में जाओ, क्या फेस वॉश नहीं मिलता आपको? मिलेगा। टूथपेस्ट नहीं मिलता है? मिलेगा। साबुन नहीं मिलता? मिलेगा। चायपत्ती नहीं मिलता है? मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता? जो एक घर में मिलता है वो सारे प्रोडक्ट मेरे साथ में है। और उसके बाद में हेल्थ की प्रोडक्ट है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप देखोगे लोग अल्पायु हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो आयु है उसको छोटा कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। कैसे? कि अच्छे से हेल्थ का केयर ना लेने के कारण, सही चीजें ना खाने के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ना बढ़ाने के कारण हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुंदरता के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, नॉर्मल जो प्रोडक्ट आपके घर में चाहिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर चाहे 2, 4, 5,000 का प्रोडक्ट उनके घर में लगता ही लगता है। मैं बोलता हूँ मिनिमम अगर कोई व्यक्ति 1000 का प्रोडक्ट एक बार खरीदा, हम उनको 1500 का प्रोडक्ट कूपन देंगे। सब कुछ गलत किए उनके लिए बताओ? डिस्काउंट क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसके पर्सनल परचेज 5%, 10%, 14% देंगे। उसके बाद में 1000 का परचेज में देंगे 1500 का कूपन। कब परचेज करेगा, कब उसको देंगे? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आज अगर कोई परचेज करेगा, हमारा सिस्टम 2-3 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। उसका बात मैं बता रहा हूं। जो व्यक्ति 1000 का परचेज करेगा, विद इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर में उनकी आईडी में 1500 का कूपन देखना चालू हो जाएगा। नहीं करना पड़ेगा कि आपने परचेज किया, 1 महीना वेट करो अगली बार, ये नहीं है। हम लोग अभी परचेज करने की 15 मिनट के अंदर आपके आईडी में 1500 का प्रोडक्ट कूपन हम लोग दे देंगे। और उसके बाद में तुरंत आप चाहें तो आपने प्रोडक्ट कूपन 3 प्रोडक्ट कूपन उसी मंथ यूज करके आप 3000 का प्रोडक्ट ले सकते हो। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बेस्ट हुआ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जो सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम को बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ में लेके आना चाहते हैं, इसलिए फरवरी 12 में हमारा ये प्लान लॉन्च हुआ। उसके बाद में प्लान में बहुत बिजी रहे, सिस्टम बिजी रहा। 3 वीक का ऑलरेडी हम लोग ने क्लोजिंग कर दी है। अभी जो आपने जो अपना
कूपन है उसके ऊपर में भी काम चल रहा है। आज वो टेस्टिंग के लिए आ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर आपका आईडी में हम लोगों ने एंट्री करना चालू कर देंगे। आपने मान लो थोड़ी देर के अंदर में वो आना चालू हो जाएगा। सर ये अच्छा है कि नहीं है? इससे आगे में क्या होगा? 1000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 900 देंगे, 2000 का खरीदेंगे तो 1800 देंगे, 3000 का खरीदेंगे तो 2700 देंगे। बेहतर है बिजनेस वाले। और ये जो भी जैसा है उसी अनुसार आपका परसेंटेज अनुसार चलेगा या आपका एग्रीमेंट चलेगा। सर ये अच्छा है। ये बहुत बड़ा चीज जिसको ये प्लान के अंदर में संपूर्ण सफलता प्लान के अंदर में दिया गया है। क्या ये क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर आता है, जब उनको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हम कूपन देते हैं तो वो रेगुलर आपके साथ में प्रोडक्ट परचेज करेगा, जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। आपका प्लान में लगातार आप पैसा को बढ़ा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज आपके पास है। सेकंड इस प्लान में सबसे बड़ा खासियत ये है। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। क्या हो रहा है? क्विकली इनकम। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आपको क्विकली इनकम प्लान दिया जाएगा। इनकम हम देंगे क्विकली। क्लोजिंग हम 2 प्रकार की क्लोजिंग कर रहे हैं। एक एरोप्लेक्स प्लस को लेके पीवी प्लान हम लोग ने बना रहे हैं। आप लोग देख लेंगे स्लाइड में। उसमें क्या होगा? एरोप्लेक्स एक पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं। आपको अगर कहीं पे लगेगा नहीं यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। एरोप्लेक्स प्लस जिसका दाम है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में 60 कैप्सूल का दाम है 1000 रुपए। 1000। अभी हम उसको दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है, नया आ रहा है, फर्स्ट टाइम, उनको हम दे रहे हैं 90 कैप्सूल वही 1000 में। सर कुछ लिया या दिया? यानी कि मैं अब तक कितने में खरीदा हूं? आज तक जब जब मैंने एरोप्लेक्स प्लस खरीदा हूं, मैंने 1000 दिया हूं। उसके एग्नेस्ट में मुझे क्या मिला है? 60 कैप्सूल मिला है। अभी जो नया लोग आएंगे उनको एक बार फर्स्ट टाइम क्या दे रहे हैं? 1000 में 90 कैप्सूल दे रहे हैं। सर कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है? यानी कि हम वो जो व्यक्ति है जो आने वाला है, जिसको प्लान दे रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं कि सर हम आपको 60 के साथ में 30 कैप्सूल गिफ्ट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम। इसके आगे में जब आप खरीदेंगे, मैं जैसे खरीद रहा हूं वो भी ऐसे ही खरीदेंगे। वो 60 कैप्सूल 1000 में खरीदेंगे। सर बहुत अच्छा चीज है, बिल्कुल है। अगर वही चीज को हम लोगों ने लोगों को खरीदाते हैं, जो भी खरीदेंगे, कुछ ए लेग बनेगा, बी लेग बनेगा, दोनों लेग में जो भी खरीदारी होगा उसका एक रेशियो 2-2, 3-3, 4-4 का इसी रेशियो से ये इनकम चलेगा। प्लान आपको दिखाया होगा। ये डेली क्लोजिंग होगा, 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 डेली क्लोजिंग होगा। इसके माध्यम से न्यू ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ेगी, जिसको मेरे आगे का फीचर से मैं आपको बताऊंगा। डेली हो गया क्लोजिंग। उसके बाद में ये इनकम आएगा, ये डेली होगा, और वीकली हम लोग इनकम देंगे। वीकली हर वीक 1 से 7 तारीख तक एक क्लोजिंग होगा। उसके बाद में 8 से 14 का क्लोजिंग होगा। उसके बाद 15 से 22 का क्लोजिंग होगा। उसके बाद में 23 से लेकर लास्ट तक का क्लोजिंग होगा। इसमें जब भी क्लोजिंग होगा आपको 12 बजे क्लोजिंग होगा। ये लास्ट वीक का पैसा कैसे आया था? 12 बजे क्लोजिंग हुआ, अगले दिन सुबह आपको पैसा आया था। क्या ये आया था? कभी कभी सिस्टम ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन हमारा कोशिश है कि 12 बजे क्लोजिंग हो, अगले दिन पैसा मिल जाए। 12 बजे क्लोजिंग हो, अगले दिन पैसा मिल जाए। 12 बजे क्लोजिंग हो, अगले दिन पैसा मिल जाए। हम वीकली प्लान को भी क्लोज करेंगे, डेली तो पीवी प्लान को क्लोज करेंगे। तो बिजनेस वॉल्यूम का जो पूरा प्लान हमारा है उसको वीकली क्लोजिंग करेंगे। जब आप वीकली करेंगे क्या फायदा होगा? जब क्लोजिंग आपको ज्यादा मिलता है, जब आपको एंड का यानी क्लोज मतलब क्या है कि आपको पता है इससे मुझे इनकम मिल रहा है। जब क्लोजिंग एक व्यक्ति को ज्यादा दिया जाता है तो वो क्लोजिंग में व्यस्त रहता है। आप देखे होंगे पुराने लोग आप हैं, तो जब आपको मंथली एक बार क्लोजिंग मिलता था तो उस समय मंथली एक बार आप बहुत ज्यादा बिजी होते थे। अब हम आपको 4 बार बिजी करा दिए, तो 4 बार बिजी करा दिए तो नेचुरली आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो चीज लास्ट में बहुत सारा आईडी में मैंने देखा हूं, जो बिजनेस वो वीकली यानी कि एक मंथली अगर एक व्यक्ति 1 लाख बिजनेस करता था, वीकली क्लोजिंग आने के बाद में उनका 1.5 लाख 2 लाख का क्लोजिंग हुआ है, यानी कि बढ़ा है। यानी कि 1 लाख जो क्लोजिंग करता था मंथली, अभी वो वीकली आने के बाद में वो चारों वीक जो मिलाते हैं हम लोग, उनका तीनों वीक क्लोज किया हम लोगों ने, जो मिलाते हैं उससे ज्यादा बिजनेस बहुत सारे लोगों को नजर आता है। यानी कि जो ज्यादा फोकस किया तो ज्यादा उनको बिजनेस आया। बिजनेस मतलब क्या है? इनकम, यानी कि उनको इनकम भी ज्यादा आया। और अभी भी हम लोग केवल पीवी प्लान में इनकम दे रहे हैं। पीवी प्लान बहुत कम दिन के अंदर आप लोगों के नजर में आ जाएगा जब हम लोग ने एक कूपन को ओके कर देंगे। कभी कभी आप लोगों के मन में
में आया होगा, सर ये क्या है, आ जाना चाहिए। जब तक ये कूपन आपका ओके कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद में पीवी प्लान आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में भी कूपन हमको देना पड़ता है। ओके, क्लियर है सर, ये अच्छा है। चलिए, और क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा? हायर इनकम फॉर बिगनर्स कोशिश किया गया है। पहले तो जो कस्टमर है जो चाहता है मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, उनके लिए हम बेनिफिट दिए। सेकंड, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग लेवल पे है, जो एकदम बिगनर्स है, अभी नया आया है, 2,500 का बिजनेस वॉल्यूम किया, 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया, उनको हम लोगों ने ज्यादा दिए हैं। कैसे दिए हैं? स्लैब को बढ़ा दिए हैं। स्लैब को क्या किया? कितने स्लैब है? 2,500 का स्लैब, 5,500 का स्लैब, 7,500 का स्लैब, 10,10 का, 12,500, 12,500, 15, 17,500, 20, 22,500, यानी कि 1,00,000, 2,500 से लेके 1,00,000 के बीच में 40 स्लैब हम उनको दे दिए हैं। 40 लाख में कहीं पे भी रहेगा उनको हम पैसा दे रहे हैं, और वो भी मैक्सिमम पैसा वहां पे पेड करने की कोशिश किया जा रहा है। 1,00,000 के बीच में बता रहा हूं, उसके ऊपर में भी हमने पूरा 20 लाख को कंटिन्यू किए। एक 2,500 का डिफरेंस में, 1,00,000 के ऊपर में 25,000 का डिफरेंस में पूरा एंड तक हम प्लान को लेके गए। एक बहुत बेहतरीन, बहुत बैलेंस प्लान आपको मिला है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? कैरी फॉरवर्ड भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। जो आपका बिजनेस एक्स्ट्रा होगा, बड़ा लेग का, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, उसका पूरा कंडीशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्पीड इनकम, आपका स्पीड इनकम मिलता है। स्पीड, जल्दी यहाँ से पीवी से कहां से आ रहा है, यहाँ से पीवी से डेली आ रहा है, यहाँ पे बीवी से आ रहा है, पीवी से आ रहा है, बीवी से आ रहा है। अभी बीवी आपका प्रॉपर काम नहीं किया है, वो आपको थोड़ी देर में काम कर देगा। एवरी डे 12 बजे आप कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हो। आप समझो, एवरी डे रात 12 बजे आप कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हो, और वीकली में तो इनकम कर ही रहे हो। हर दिन 12 बजे, हर दिन आप एक्साइटेड हो कि आज मेरा इनकम बनने वाला है, आज मेरा इनकम बनने वाला है। एवरी डे कुछ ना कुछ बना ही रहे हो, कुछ ना कुछ बना ही रहे हो, कुछ ना कुछ बना ही रहे हो, कुछ ना कुछ बना ही रहे हो। वीकली में भी बना रहे हो, डेली में भी बना रहे हो, टोटल में आपको बन के आ रहा है। यहाँ पे स्पीड इनकम आप ले रहे हो। और जब स्पीड इनकम चल रहा है तो दुनिया चेंज हो गया, 2G, 3G, 5G में आ गए, इसलिए स्पीड इनकम चाहिए ही चाहिए। मल्टीपल पेमेंट्स आपको मिलेगा, जैसे मल्टीपल आपको पीवी में मिल रहा है, जीबी में मिल रहा है, तो मल्टीपल मिल रहा है। चल आगे बढ़ो थोड़ा सा। टारगेट जो है वो रीचेबल है। जो मैंने आपको बताया, रीचेबल क्या है, टारगेट क्या है? 2,500 के बाद में टारगेट क्या है? 2,500 के बाद में टारगेट क्या है? 5,000 का। उसके बाद में टारगेट क्या है? 7,500। उसके बाद में टारगेट क्या है? तो यानी कि रीच दिखता है, यानी कि पास है, अपना है, ये हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, गैप बड़ा नहीं, 1,00,000 उसके बाद 2,00,000 उसके बाद 3,00,000, ऐसा नहीं है। ये गैप बहुत छोटे गैप किए, जिसके कारण आप रीच कर जाते हो, पहुंच जाते हो, पहुंचने की संभावना आपके पास में रहता है। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट आपको देता है। नेक्स्ट, डुप्लीकेटेबल और इजी अंडरस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लान वो हो जिसको इजीली हम लोगों को प्रेजेंट कर सकें। तो मैं किसी को प्रेजेंट करूं तो वो और किसी को प्रेजेंट कर दे। मैं किसी को जाकर प्लान दिखा दिया, उनको क्या बता दिया, सिंपल मैंने बता दिया, सर ये प्लान है, अगर आप केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 1,000 का प्रोडक्ट लेंगे तो मैं आपको 1,500 को कूपन दे दूंगा, जो आप रेगुलरली प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो 2 प्रकार के हमारा कैरियर के ऑप्शन है, एक तो पीवी का है, एक तो बीबी का है। पीवी में हम एरोफ्लेक्स क्रॉस देते हैं, इसमें आपने एक व्यक्ति ए लेग में, एक व्यक्ति बी लेग में लिया, ऐसे आपको इनकम मिलेगा। और दूसरा हुआ बीबी, टोटल जो भी हमारा परचेज प्रोडक्ट है उस सारे चीज को लेकर बीबी बनेगा, और बीबी में 2,500, 5,500, 10,10 ऐसे करके स्लैब बनता है, ऐसे करके हम पैसा देते हैं, और इस प्रकार की आपको इनकम आता है। 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का ये प्लान है। जब ये प्लान चलता है तो सामने वाला को जो प्लान दिखाते हो वो फिर दूसरे को बता देता है, तीसरे को बता देता है, चौथे को बता देता है, 5वां बता देता है। मोर प्लान मतलब मोर अर्न, मोर प्लान मतलब ज्यादा प्लान हो रहा है, मतलब ज्यादा इनकम होना स्वाभाविक है। तो प्लान जब इजी होगा, प्लान जब डुप्लीकेटेबल होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करेगा तो ड्रीम पर के पास में पहुंच पाएगा। मानो एक प्लान 100 लोगों को रीच कर रहा है, एक प्लान 1,000 लोगों को रीच कर रहा है, पहुंच रहा है, 1,000 लोगों को पहुंच रहा है, तो संभावना ज्यादा कहां पे है? ज्यादा ज्वाइनिंग का, ज्यादा ड्रीमर का, ज्यादा बिजनेस का, कौन सा जगह पे है? नेचुरल है कि ज्यादा लोगों को जो टच कर पा रहा है वो ज्यादा लोगों को फाइंड आउट करके लेके भी आ पाएगा। इसलिए इजी भी है और डुप्लीकेटेबल है। लोग यहाँ पे डरते क्या है? कभी कभी ये भी सोचते हैं यार रजत जी तो प्लान दिखाते हैं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। रजत जी प्लान दिखा देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगा। जब हमको वो फर्क से निकल सब दिखा पाएंगे। क्या दिखा रहा है? केवल परचेज करेंगे तो ये बेनिफिट पाएंगे। अगर आप एरोप्लेन में केवल काम करेंगे
तो ये बेनिफिट पाएंगे, अगर सब बिजनेस में बीबी में काम करेंगे तो आपको ये बिजनेस मिलेगा। ऐसे ऐसा सब 3-4 मिनट के आपका पेपर होने लटके तो उनको ये मैं भी दे दूंगा। जितने ज्यादा डुप्लीकेट हम करेंगे उतने ज्यादा हम बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ा फीचर इस बिजनेस के अंदर में है। नेक्स्ट, न्यू एंट्री ओरिएंटेड प्लान है। ये प्लान न्यू एंट्री ओरिएंटेड है। न्यू एंट्री ओरिएंटेड मतलब क्या है? नया लोगों को ज्यादा लाने की संभावना हमेशा बने रहेगी। आपका टीम में कोई नया लोग आ नहीं रहे हैं तो आपका बिजनेस टिकेगा क्या? अगर ज्यादा लोग आपके टीम में आ रहे हैं, आज मेरा टीम में ज्यादा बड़ा नेटवर्क क्यों है? सिंपल है, क्योंकि ज्यादा लोग मेरे टीम में आ रहे हैं या आए हैं। तो आपकी टीम में अगर ज्यादा लोग आएंगे तो नेचुरल पड़ेगा। यहाँ पे आने वाला व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं? सर 1000 रुपया दीजिए, ऐसी तो ज्वाइनिंग फ्री है। आपने 1000 का एक एरोप्लेक्स प्लस लीजिए जिसमें 90 कैप्सूल देंगे, उसके बाद में 1500 का भी प्रोडक्ट कूपन दे रहे हैं, आप उसको खरीदिए, आप आ जाइए। इजीली हम लोग कॉल कर रहे हैं, इजीली हम बता रहे हैं, इजीली हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं इजीली, तो आएंगे, आपका बिजनेस को अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्या आपने जब बताते हो कि यार आप तो बाहर से प्रोडक्ट खरीद ही रहे हो, आओ यहाँ पे देखो, अच्छा नहीं लगे तो मत करना। एक बार एक व्यक्ति माइंड मेकअप कर लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, जब दूसरी जगह से खरीद रहा था एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, 1000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1500 को कूपन मिल जाएगा। इच्छा करेगा तो कूपन यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक बार ले भी लिया तब भी क्या हो जाएगा? यानी कि एक व्यक्ति सहज से आता है, जब आता है तो इतना बड़ा फ्यूचर देखता है, करियर देखता है, गाड़ी देखता है, घर देखता है, सम्मान देखता है, सब कुछ देखता है। वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। अगर उनके पास में ड्रीम है तो ड्रीम जगता है। जब ड्रीम जगता है वो काम करना चालू करता है। हो सकता है फ्यूचर का रजत बन जाए, विश्वकर्मा बन जाए और भी कुछ बन जाए। एंट्री जितनी ज्यादा होगा उतने ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस एंट्री बढ़ा देता है, एंट्री बढ़ा देता है। एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं 2 एरोप्लेक्स प्लस का जो पीवी प्लान में 2 एरोप्लेक्स प्लस एक दिन में दे आऊंगा, 2 एरोप्लेक्स प्लस दे दिया, जो भी उनका जो भी कमीशन बनना है वो बना, उसका 2 लोग आपके टीम में जुड़ गए, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बीच में हमारा बिजनेस बन रहा है। यहाँ पे एक चीज को मैं क्लियर कराना चाहूंगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर पीवी प्लान में एरोप्लेक्स प्लस क्यों? ये पीवी प्लान में पहले एरोप्लेक्स प्लस क्यों दिया गया, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। ये टॉपिक की बाहर है। अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट हम लोग ने दे देते हैं, अल्टो से दूसरा प्रोडक्ट देता है जिस प्रोडक्ट को आप जानते भी नहीं हो, उसको जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए, उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करने के लिए और उसके रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाने के लिए 6 महीना लगता है कि नहीं लगता? तब तो जाके बता पाते ना। लेकिन एरोप्लेक्स हमारा पुराना प्रोडक्ट है, मास्टर प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति खाया है, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति उसका क्वालिटी को महसूस किया है। तो आपको एरोप्लेक्स जब बताते हो ना, गर्व के साथ नहीं करते, एरोप्लेक्स प्लस हम दे रहे हैं, क्यों? उसके बारे में अभी कोई अछूपा है नहीं, यानी कि प्रोडक्ट में अभी आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगा। केवल आपने प्लान की जानकारी दिया, एरोप्लेक्स प्लस को हम लोगों ने 60 की जगह पे 30 कर दिए, इजीली आपका जाने लगा। हमारा कोशिश था कि एक व्यक्ति इजीली ड्राइव कर पाए, इजीली उसके बिजनेस को ड्राइव कर ले, इजीली बढ़ते चले, इजीली बढ़ते चले, इजीली बढ़ते चले। तो हम डिसीजन लिए कि यार प्रोडक्ट में उनको कंफ्यूज नहीं करते, जो उनका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट उनको दे दिया जाए, एक्स्ट्रा 30 कैप्सूल दे दिया जाए और उसके साथ साथ क्या है, उनको पीवी प्लान बढ़ा दिया जाए, डेली उनको क्लोजिंग का ऑप्शन दे दिया जाए। बस उसके आगे में वो आगे काम बढ़ा लेगा और इसके माध्यम से बहुत सारे नया लोगों को ज्वाइनिंग भी करा देगा, क्योंकि ये प्लान न्यू एंट्री ओरिएंटेड प्लान है। क्लियर हो गए? अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। तो न्यू एंट्री जितना होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट, बैलेंस्ड प्लान। कभी कभी क्या होता है, थोड़े से नीचे कम, ऊपर हो गए ज्यादा, बीच में हो गया ज्यादा, होता है कभी कभी प्लान में हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लान है, हर जगह को ध्यान दिया गया, ऊपर को, नीचे को, बीच को, सब चीज जिस चीज को जो चाहिए वो दिया गया। एकदम बैलेंस्ड प्लान है, हर जगह पे इनकम है और स्टेबल इनकम है, एक स्रोत में बढ़ेगा, एक परसेंटेज में ऊपर तक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। एक बहुत बैलेंस प्लान आप लोगों के पास में मिलेगा। देन रैंक एंड एक्यूमुलेशन। रैंक यानी क्या? डायमंड की है, ब्लू डायमंड बनेंगे, रेड डायमंड बन रहे हैं, जो भी आपने था, इसको मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। तो अभी हम लोग ने सोचे चलिए प्लान बना रहे हैं, तो रिकॉग्निशन में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं एक्यूमुलेशन में रिकॉग्निशन हो, यानी कि मुझे एक बार मैंने स्टार्ट किया, मिला मिला के मुझे रिकॉग्नाइज करते रहो। तो फिर प्लान बना, क्या बना कि यार मिला के 25,000 कर दो, आप एक दिन बन जाओ, मिला के 1 लाख कर दो, 1 वीक में करो, 2 वीक में करो, 3 वीक में करो, 4 वीक में करो, 5 वीक में करो, जब भी करो आप क्या करोगे ना, इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो
रेट जो है वो एक्यूमुलेशन में चलेगा, मिल के। एक वीक का जो बिजनेस वॉल्यूम बना वो दूसरे वीक के साथ में जुड़ेगा, दूसरे वीक की जो बिजनेस वॉल्यूम बना तीसरे वीक के साथ में जुड़ेगा, तीसरे वीक की जो बना चौथा वीक के साथ में जुड़ेगा, चौथा वीक जो है पांचवा वीक के साथ, ऐसा मिल के आपने 25,000 कर दिया, मिल के लाख कर दिए तो आपने डायमंड बनोगे, मिला के आप 5-5 लाख कर दिए तो आपने रॉयल डायमंड बनोगे। सब चीज पूरा प्लान को हम लोगों ने मिला के लेके चलेंगे। ये 12 महीना का एक्यूमुलेशन प्लान होगा, यानी कि 48 वीक का एक्यूमुलेशन प्लान होगा। तो आपने इसी प्रकार की ग्रोथ करते चलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, ह्यूज इनकम प्लान हो, ये रीचेबल भी है और ह्यूज इनकम भी देता है। ह्यूज इनकम, यहाँ पे जितना चाहेगा एक व्यक्ति उतना इनकम कर सकता है, जितना चाहेगा उतना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मानो एक व्यक्ति वीकली 15-15 लाख का बिजनेस करता है, 15-15 लाख का बिजनेस करता है, तो एवरेज उनका 2-2.5 लाख का इनकम जो है उनकी आता है। अगर ये मतलब केवल बीवी प्लान का बता रहा हूं, यानी कि उसकी मंथली इनकम क्या होगी, 10 लाख की उनके मंथली उनका इनकम हो गया। उसके बाद में अगर आपने उसको रेफरल देखोगे, 2 प्रकार के हम एक्टिव बोनस भी दिए हैं, आपने लीडरशिप बोनस दिए हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा परसेंटेज आता है, बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो एक वीक में 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी इनकम कर सकता है, केवल वो बीवी प्लान से। ऐसे 20-25 लाख, 30 लाख जो भी चाहेगा वो इनकम ले सकता है। उसके बाद में जो बीवी प्लान है उसमें भी एवरी डे 10-15 हजार का इनकम लेना चालू करे तो एवरी डे वो इनकम करते रहेगा। अगर 10 हजार की भी इनकम एवरी डे कर रहा है तो 3 लाख की वहां पे भी आपने मंथली वहां पे 3 लाख का चल रहा है, तो ऐसे करके 10-15 लाख रुपया आराम से इजीली देखते हुए इनकम कर लेगा। अगर वो चाहेगा मुझे ह्यूज इनकम करना है तो ये ज्यादा से ज्यादा रेफरल करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम को बढ़ा के आप इनकम कर सकते हो। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मानो कि मैंने घनश्याम सर को ज्वाइन कराया हूं, घनश्याम सर का अगर 10 लाख की चेक बन रहा है, इसे उनका चेक बहुत बड़ा है, मैंने एक एग्जांपल बताया, मानो एक 10 लाख का चेक है, तो आप ये मान चलो कि उनसे उनका चेक जो पाए तो पाए, उनको छोड़ के मेरे पास में आपने 1.5-2 लाख रुपया का चेक बन रहा है, उनके कारण एज ए रेफरल बन रहा है। तो एक व्यक्ति से अगर मुझे 2 लाख मिल रहा है, तो ऐसे मैंने 10 घनश्याम जी रेडी कर दूं तो 20 लाख की चेक बनेगा। अगर मैं 20 रेडी कर दूं तो क्या होगा, 40 लाख की चेक बनेगा। अगर मैं ऐसे 100 रेडी कर दूं तो क्या होगा, अगर 100 लोग ऐसे हैं तो 2 करोड़ की चेक मेरा यहां से बनेगा और बीवी वाला वो दूसरे हो जाएगा। सर ये सही है कि नहीं है? यहाँ पे बड़ा इनकम होता है और बड़ा इनकम हम कर सकते हैं। और ये जो भी आप देख रहे हो वीकली या डेली जो भी देख रहे हो, ये प्लान के मात्र 1% की बता रहा हूं मैं आपको, इसके पीछे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आगे में भी प्लान को बिना चेंज करते हुए बड़ा इनकम दिया जा सकता है। जो प्लानिंग में है वो आपको समय के अनुसार आते रहेगा। कभी मत डरना, कभी आपने कंफ्यूज मत होना, कभी लोगों से बात करेंगे सर ये है ऐसा है, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने रॉक फॉर्मेट आपको दिए, एक मतलब स्केलेटन दिए, एक घर जो मतलब को क्या बोलते हैं, एक घर का एक फाउंडेशन दिए हैं, उसमें घर बना नहीं है, इंटीरियर हुआ नहीं है, एसी लगा नहीं है, ये सब हुआ नहीं है, अपने टाइल वाइल लिए वो सब नहीं लगा है, बहुत कुछ लगाना बाकी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ लगाना बाकी है। कभी लोगों की बात में कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लान अभी भी हम जो इनकम दे रहे हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इनकम दे रहे हैं। इतना इनकम कोई नहीं देता जो हम लोगों ने दे रहे हैं अभी वीकली और डेली में। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी सर्वश्रेष्ठ है और इसको फ्यूचर में और सर्वश्रेष्ठ करेंगे, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाएंगे। विश्वास रखिए, कभी मत सोचिए, पूरा गंभीरता, पूरा सरलता, पूरा विश्वास के साथ में आपको क्या करना है, इस बिजनेस को प्रमोट करना है। जो आपके पास में है उसको प्रमोट करना है। सर हम बेहतरीन चीज के साथ में हम काम कर रहे हैं। ओके, ह्यूज इनकम प्लान यहाँ पे आप लोगों के मिल जाएगा। क्या आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, अभी बात करेंगे कैसे करेंगे। लॉयल परचेज की प्लान को आपने समझे? 2 मिनट एक बार म्यूजिक और तालियां बीच में साइड में। अभी मैं आप लोगों को अभी 1 लाख
उसके बाद में मल्टीप्लाई करते चलो, आप फिर मल्टीप्लाई कर लोगे, आगे बढ़ा लोगे, फिर डुप्लीकेट कर लोगे। क्विकली 1 लाख कितना है, मंथली कितना 4 लाख, 1 साल में कितना और 40 लाख, मतलब आपको 50 लाख का एक पैकेज हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। रेडी है? एक व्यक्ति रेगुलर परचेज में थोड़ी सी और डेप्थ में चलते हैं। एक व्यक्ति अगर रेगुलर परचेज में सेकेंड वीक का परचेज करना चालू करेगा, जिसमें 1000 में 100 का डिस्काउंट उनको मिलना चालू होगा, डिस्काउंट और क्वालिटी वो सब छोड़ के, परचेज वो सब छोड़ के केवल रेगुलर परचेज बोनस का बता रहा हूं आपको, यानी कि 1000 का 900 देगा, 2000 का 1800 देगा, 3000 का 2700 देगा। और अगर 27 उसमें बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ सकता है, संभावना क्या है? एक व्यक्ति 3000 का परचेज किया तो क्या बढ़ सकता है परचेज? 1500 को मिनिमम कितना बनेगा? 1500 बना, मिनिमम कितना बनेगा? किसी भी हाथ पे 1000 के नीचे में तो आ नहीं सकता, किसी भी हाथ पे 1000 के नीचे वॉल्यूम आ सकता है क्या? वो तो संभव ही नहीं है। यानी कि सर्वनिम्न 1000 पकड़ ले हम लोग। मैं मान लिया कि अगर रेगुलर परचेज में हम लोग किसी को एंट्री करते हैं, वो सर्वनिम्न 1000 का वॉल्यूम वो किया, ओके, तो उसमें क्या बन सकता है उसको सवाल। पहला काम क्या है? पहला काम हम लोग एक गोल बनाए कि 1 लाख रुपीस मुझे पर वीक का इनकम लेना है, मिनिमम 1 लाख का पर वीक का इनकम हमको लेना है। टारगेट कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्लान में टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है। पहले ही जमाना था जिस समय लोग टारगेट देते थे और दौड़ाते थे, फिर ऐसा नहीं है। अब आप बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? आपका है। तो टारगेट कौन लेगा? आप लोगे। इनकम किसको चाहिए? आपको चाहिए। जिसको बिजनेस करना है वही टारगेट लेगा। आप आपके टारगेट ले, मुझे क्या इनकम करना है। आपको अगर लगता है 5 साल इनकम करना है, ओके। आपको लगता है 10 साल इनकम करना, ओके। आपको लगता है 20 साल इनकम करना, ओके। आपको लगता है 1 लाख इनकम करना, ओके। मुझे लगता है 1 करोड़ इनकम करना चाहिए, ओके। ये किस पे डिपेंड करेगा? आप पे डिपेंड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप कर भी सकते हो, कर सकते हो। असंभव बोल के कोई भी चीज नहीं है। माइंड सेट करो, ओपन माइंड में बैठो कि ये होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आज बोलोगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बोलोगे होगा तो होगा। जो किए हैं और जो नहीं किए हैं, या जिनका हुआ है या जिनका नहीं हुआ है, उसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जिनका हुआ है वो एक समय होने से पहले माना है कि मेरा होगा। अब समझो, अब समझो, एक जिसका हुआ है वो होने से पहले कभी ना कभी तो माना होगा ना, मेरा होगा, तब उसका हुआ। और जिसका नहीं हुआ है वो कभी ना कभी ये मान लिया है कि मेरा नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे में और जो आज लोग बाहर हैं, जो बिजनेस में कामयाब हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है यही है सबसे, मैं इसमें बेहतरीन कर सकता हूं, इसलिए मैं बेहतरीन करते चलता हूं। प्लान कभी कभी होते हैं ये सही नहीं है, मुझे लगता है ये सही नहीं, तो सही हो जाएगा। ये नहीं है तो वो हो जाएगा, वो नहीं है तो वो भी हो जाएगा। बाहरी चीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए बाहरी चीज को देखना नहीं है, देखना है मुझे, मेरे को क्या टारगेट लेना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को कितना आगे जाना है। ओके, हाँ, ओके, क्लियर करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया आपने? माइंड सेट कर लो। होगा में जाना है कि नहीं होना? होगा में जाना है, होगा होगा जाना है, नहीं करना। एक मैंने आपको एक ना बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल। आप मुझे बताओ, एक हीरो है, इसको गंभीरता से लेना। जितने भी मूवी, कितने लोग मूवी देखे हो? मूवी देखे हो? देखते हो? मैं तो मूवी बीच बीच में देखता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग भी देखा करो कभी कभी, कोई खराब नहीं है। बिल्कुल हम एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, सब चीज करेंगे। आपका फैमिली को भी समय दो, बच्चे को भी समय दो, माँ बाप को भी समय दो, खुद को भी समय दो, बिल्कुल देखो, ठीक है। आप ज्यादातर मूवी में आपको क्या मिलेगा? ज्यादातर मूवी में एक हीरो पक्का होगा, हीरोइन पक्का होगा, विलेन कोई ना कोई जरूर होगा। ये 3 चीज पक्का होगा और कुछ कॉमेडियन भी होंगे। ये 2-3 चीज तो पक्का चाहिए ही चाहिए। क्या ये सही बोला या गलत बोल दिया मैंने? राइट। हीरो, विलेन और हीरोइन। हीरो हीरोइन को एक मानते हैं हम लोग, लगभग एक स्टाइल की है, ओके, और एक कॉमेडियन। कॉमेडियन को आप जब भी देखोगे हंसोगे, हाँ जी नहीं? बोलो भले कुछ किया भी नहीं है तब भी आप ये कॉमेडियन, जब से पता चला कॉमेडियन आपके मन में बोले ये कुछ हंसे की बात करेगा, ओके, क्लियर है? तो हमारा जो चारों तरफ की जो एटमॉस्फेयर वो भी इस प्रकार की है। कुछ लोग
लाइफ है, वो उसका लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेता है, उसको वन टाइप ऑफ वो लाइफ में कॉमेडियन है। हाँ बिलीव मी, वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। अरे ठीक है, आए हैं इस दुनिया में, एक दिन आए हैं, एक दिन मरेंगे, क्या इतना करना, कुछ नहीं करना, चलो एंजॉय करो। हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं वो भी चाहिए। ऐसे लोग भी दुनिया में चाहिए जो लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, फैमिली को सीरियसली नहीं लेते। तो पढ़ा लिखा क्यों हुआ, क्यों पढ़ा, मेरे पिताजी ने स्कूल में भर्ती को इसलिए मैंने पढ़ा, उनका यही स्टाइल है। तो शादी क्यों किया, एज बढ़ते जा रहा था, घर में प्रेशर था, मैंने शादी कर लिया, बच्चे हो गए, आगे में क्या करना है ऊपर वाला देखेगा। वो लाइफ लेते हैं, उनकी लाइफ में बिल्कुल सीरियसनेस बोल के कोई चीज ही नहीं। और वो फिर अगर गलत संगत में पड़ गए तो यही चीज दूसरे लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। अगर सही संगत में है या सही है तो फिर वो ज्यादा खराब नहीं करेंगे, अगर वो गलत संगत में पड़ गए तो ये फिर दूसरे लोगों को भी खींचना चालू करेंगे, तुम भी कॉमेडियन बन, तू भाई जीवन में ज्यादा सीरियसली ले मत। दूसरे वाले कैटेगरी ले गया, जिस कैटेगरी में क्या है वो मीडिया है, मेरा बने या ना बने, दूसरा का तो नहीं बनना चाहिए। ये गजब कैटेगरी है, वो खुद के लिए इतना सीरियस नहीं है, दूसरा का ना हो इसके पीछे में उनका मेन नजर है, दूसरा का ना हो जाना चाहिए। इस प्रकार की भी एक कैटेगरी रहता है। क्या सही है कि गलत बोल रहा है? वो भी है, वो भी रहना चाहिए, तब तो फिर वो भी हिट होगा। अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसमें मैं जा रहा हूं। हीरो है, मानो हीरो ने अगर वो फिल्म लव ट्रायंगल में बेस करता है, हो सकता है कोई मूवी देशभक्ति के ऊपर हो सकता है कोई दूसरे में हो, मैं आपको बात दूं, लव ट्रायंगल में अगर मान के चले उनका है तो वो हीरोइन को बहुत प्रेम करता है, एग्जाम्पल प्रेम करता है। तो जब वो प्रेम किया पहले तो हीरोइन ने माना नहीं, एग्जाम्पल माना नहीं, ऐसे होता है, ऐसे बहुत जल्दी वो मानते तो है नहीं। क्या ये सही है कि नहीं? जितने लोगों को प्रेम विवाह है उनको ज्यादा इसमें नॉलेज है, कितना उनको परिश्रम करना पड़ा वो पता होगा उनको। ओके, सही है कि नहीं? चलो जो भी है, प्रेम ऐसा ही होता है। चलो तो फिर वो पहले तो माने नहीं, मानो कि वो हीरो पहले अप्रोच किया और वो हीरोइन ने मानी नहीं, तो क्या इनको ये अभी क्या चल रहा है, रियल में नहीं चल रहा। मैं आपको अभी एक मूवी शूटिंग दिखा रहा हूं, अब समझो, अब इसको गवर्नमेंट क्लास में लेना। मैं आपको अभी मूवी शूटिंग दिख रहा हूं, मूवी शूटिंग में एक हीरोइन है, एक हीरो है, विलियन कॉमेडियन सब कुछ है। हीरो का पूरा स्टोरी बना होगा ना, स्टोरी बना होगा, यानी कि फाइनली क्या होगा, हीरो हीरोइन का शादी होगा। यानी कि जो हीरो अभी पहला सीन करने वाला है, मानो 20, 30, 40 सीन है, एग्जाम्पल सीन होगा, सीन समझ, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन, पांचवा सीन, छठवां सीन, सातवां सीन और एक लास्ट सीन जिसमें हीरो हीरोइन दोनों मिल जाते हैं, गले लगते हैं, जो भी फिर आगे में उनका संसार बढ़ता है। दूसरा बात तो समझो, अभी क्या मूवी हो रहा है, मूवी में एक हीरोइन भी खड़ा हो गया, हीरो भी खड़ा हो गया, पूरा मूवी की सीन अभी रेडी हो गया। रेडी होने के बाद में पहला सीन, हीरो हीरोइन को अप्रोच कर रहा है, हीरोइन ने जोर से थप्पड़ लगाया हीरो पे, क्या होगा, ये हीरो क्या बोलेगा, मेरे को नहीं करना मूवी, चल। जहां पे हीरोइन थप्पड़ लगाता है वहां पे मुझे करना ही नहीं, क्या ऐसा बोलता है? क्यों नहीं बोलता? भाई वो थप्पड़ मारे, वो कुछ भी करे, हीरो मैं ही हूं और लास्ट में इसी को लेके जाना है। क्या यही है ना? इसी के कारण तो वो टिकता है ना, बोले कोई बात नहीं और मार, लेकिन मैं आपको प्रेम करता हूं, तुम ही मेरे दिल में हो, तुम हो। क्या यही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे बताओ, यही तो हुआ होगा ना। चलो फिर सेकंड सीन में कुछ हुआ, थर्ड सीन में हुआ, फोर्थ सीन में हुआ, चलो फिर लड़की ने मान ली, मानो लड़की मान गई, लेकिन लड़की मान जाने में तो काम बनेगा नहीं। उसका पिताजी, उनके भाई एसपी डीएसपी दोनों निकले, तो क्या होगा, एसपी डीएसपी दोनों निकलेंगे तो क्या होगा, जबरदस्त रूप से हुआ जो होना है, धूमधाम हुआ, किसके ऊपर, हीरो के ऊपर, कुटाई, जो भी आप जो बोलते हो, बहुत मारता, बहुत पे, कमर पे लात, पैर पे लात, मुंह पे लात, सारे। अब हीरो क्या करेगा,
भाई जहां पे इतना मार पड़ रहा है मेरे को तो नहीं करनी भाई, मूवी मुझे तो छोड़ देनी भाई। क्या करता, क्या होता है, कुछ भी हो जाए, क्या वो हीरो मार पड़ने के बाद में वो निकलता, मैंने मूवी करनी, चल छोड़, मैंने नहीं करनी, निकलता है? नहीं निकलता है। दूसरे सीन में फिर भी मार पड़े तो भी नहीं निकलता है, दूसरे सीन में मार पड़े तो भी, ये क्यों नहीं निकला? मेरा क्वेश्चन ये है, ये निकला क्यों नहीं? क्योंकि उनको एंडिंग पता है, उसको एंडिंग पता है कि भाई कितने भी मार पड़ जाए हीरो मैं ही रहूंगा, और कितने भी मार पड़ जाए हीरोइन लास्ट में मेरा ही बनेगी। क्या यही है ना? यही है ना? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप क्या हीरो हो, क्या आपको एंडिंग दिखता है। दो चीज है, अगर हीरो हो, ये तो सीन सब चल रहा है, कोई नहीं आया, कोई आया, कोई चले गया, कोई नेगेटिव किया, कोई पॉजिटिव किया, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, कभी इधर कभी उधर, वो सब सीन है। ये तो केवल मात्र सीन ही है, जो एंड में एंड नहीं है। एंड क्या है? व्हाट इज योर एंड? हो सकता है आपका एंड 2 मर्सिडीज, हो सकता है आपका एंड 5 करोड़ का बैंक बैलेंस, हो सकता है आपका एंड पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका नेटवर्क, हो सकता है आपका एंड 1 करोड़ की मंथ की चेक। समझे कि नहीं समझ पाए? प्रॉब्लम ये है कि 99% लोगों के पास में प्रॉब्लम है कि एंड को नहीं देखते, वर्तमान के मार्ग को देखते हैं। और ऐसा कोई एक हीरो लेके आओ, जो हीरो आया और हीरोइन को बोला मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, आप बड़ी सुंदर लगते हो, आओ हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हीरोइन आ गया, बच्ची हो गई, खत्म हो गया फिल्म। इज इट पॉसिबल? ऐसे मूवी कोई देखने जाएगा? आप क्या चाहते हो? मूवी ऐसा हो जिसमें बहुत जोरदार पैथेटिक सीन भी हो, कॉमेडी सीन भी हो, मारपीट भी हो, एक्शन भी हो, दाएं ठोक फाइट वाली वाह वाह वाह, नहीं चाहते हो? आप चाहते हो ऐसा देखना, लेकिन आप हीरो होकर फाइटिंग करने के लिए आता नहीं। मैंने फाइटिंग करना है भाई, मेरे को तो केवल हीरोइन की मतलब है भाई, मुझे हीरोइन दिया नहीं। क्या बता, मुझे बताओ, बात समझ रहे नहीं समझ पा रहे? एंडिंग देखो, एंडिंग ये प्लान से वीकली 3 लाख रुपया की चेक देने में एंडिंग वो दिखनी चाहिए। डेली 10-15 हजार का इनकम वो दिखनी चाहिए, मर्सिडीज BMW ऑडी वो दिखनी चाहिए। जब वो दिखेगा ना, तब फिर कोई मार रहा है, कोई टूट रहा है, कोई चल रहा है, कोई उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहता है, ये चलेगा ही। और देखो, मैं तो थोड़ा सा ईश्वर भक्ति टाइप की भी हूं, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार कर्म की फल है, जिसका अच्छा कर्म है उनको तो फल मिलने ही है। और कुछ लोगों का अगर कर्म अच्छा नहीं है, वो इस बिजनेस में मतलब आके भी छोड़ के चले जाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मस्त कर्म करते, कोई बात नहीं, चला कोई बात नहीं, चला कोई इशू नहीं। क्लियर हो रहे कि नहीं? अगर आपने पहले से बहुत अच्छे कर्म कर दिए, उसका तो फल मिलना ही है। अगर आपको लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है, अब तो कम से कम अच्छा कर्म करने लग जाओ, जिसमें आपका सुधार होगा, और बड़ा कम कर लेंगे। चलो वो टॉपिक में हम जाएंगे नहीं, यार क्या पूरा दिखा दिया? क्या दिखा रहे सर? वेट करो, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, आप सब दिखा दिए। ये रजत कर रहे हैं, चलो वेट करो, ये मैं नहीं हूँ, वेट करो। अभी मैंने आपको स्टेप दिखा रहा हूँ 1 लाख इनकम करने का, छोटा इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबको शूट करे, सबको दिख जाए। क्या करना है? पहला काम है खुद को लॉयल परचेजर बोनस प्लान में एंट्री देना है। एंट्री देने के लिए क्या है? 1000 DP का प्रोडक्ट लो, कूपन मिल जाएगा, 3000 का तुरंत प्रोडक्ट खरीद लो, बस हो गया। सेकंड काम क्या करना है? पूरा टीम से 10 लोगों को एंट्री दे दो। एंट्री किसका देना? मतलब क्या करना? एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो सर, आपको पता है 1000 का अल्टोस से सामान खरीदोगे तो 1500 का प्रोडक्ट कूपन मिलेगा फ्री। आप मुझे 1000 का प्रोडक्ट लो, मैं आपको 1500 का प्रोडक्ट कूपन फ्री दे रहा हूं, ऐसा बोल के पूरा टीम में 10 लोगों को एंट्री करा दो। सेकंड स्टेप पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। यस। अभी उसके बाद में आप कितने लोग हो गए? अभी आप और वो 10, तो 11 लोग आप बन गए। क्लियर हो गए कि नहीं? उसमें ये 11 लोग मिलके टारगेट ये है कि और लेके आना है 10-10, यानी कि 16 लोग। थर्ड स्टेप क्या है? चलो
100 लोगों को लेके आना है, ये थर्ड स्टेप है। ये सेकंड है, चलो ठीक है सेकंड ही हो। सेकंड स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया 10 लोगों को, सेकंड स्टेप हो गया 100 लोगों को। ये कौन लेके आएगा? अब अकेले नहीं, अब आपका पूरा नेटवर्क का बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने रेगुलर परचेज प्लान में एंट्री किया, उनको बोलेंगे सर आपको अच्छा लग रहा है, सर 2-4 रेफरेंस दीजिए ना, 2-4 लोगों का नंबर दीजिए ना, मैंने उनसे बात करूंगा। शर्मा जी ने रेगुलर परचेज बोनस इस प्लान में है, तो उनसे तो कांटेक्ट किया, फोन किया, सर आपको पता है ऑल्टोस आप जैसे कि जानते होंगे ऑल्टोस बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अभी कंपनी ने एक ऑफर निकाला है, कोई भी व्यक्ति अगर 1000 का प्रोडक्ट खरीदेगा उसको 1500 का प्रोडक्ट कूपन देंगे। सर उस संबंध में 5 मिनट आपसे बात करना है, केवल मुझे 5 मिनट का समय दे दे बस। शर्मा जी से बात की, शर्मा जी को अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं सर और एक तो नंबर दे दीजिए। वर्मा जी से बात किए, मिश्रा जी से बात किए, शर्मा जी से बात किया, और किससे बात किया, और किससे बात की, बस जस्ट बैठ गया, जस्ट माइंड में करो कि नो प्रॉब्लम, नहीं किया कोई बात नहीं। ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, ट्रैफिक में रेड लाइट चलता है, तो आप उस समय रोते नहीं हो, अब तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद में खुल जाएगा, मैं चले जाऊंगा। जाते हो सोचते हो कि नहीं सोचते हो, बस यहाँ पे कोई मना कर दिया कोई बात नहीं, मना किया तो मना किया, मना भी है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई सुने, कोई मना किया ठीक है, कोई यस किया ठीक है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना। यहाँ पे रात भी होगा, यहाँ पे दिन भी होगा, यहाँ पे ठंड भी होगा, यहाँ पे गर्मी भी होगा, चलते रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बोले गर्मी क्यों, इसका आंसर नहीं है, ठंड क्यों, उसका आंसर नहीं है। सुविधा बना सकता है, ठंड ज्यादा है कंबल ओढ़ सकता है, ये आपके हाथ में है, आप कर लो, लेकिन ठंड गर्म ये का दो से सब कुछ चलेगा, नो यस सब कुछ चलेगा, आना जाना सब कुछ चलेगा, उसी बीच में चलना है। 10 लोगों को एंट्री करा दिया, उसके बाद में 10 के माध्यम से कोई 10 लोगों को अगर ठीक से मोटिवेट कर दिया, उनसे 10 लोग ले आए तो 100 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, 100 लोगों को ठीक से मोटिवेट कर दिया, 10 लोग ले आए, 1000 लोग हो गए। स्टेप आगे 1000 थर्ड स्टेप क्या किया आपने? आपने आया 10 लोग बुलाया, 10 से 100 को लेके आया, 100 से 1000 को लेके आया, 3 स्टेप की आपका थर्ड स्टेप है। 1000 लोग आगे थर्ड स्टेप में आपका काम होगा। सब लोग रेगुलर परचेज में एंट्री कर रहे हैं, सब लोग रेगुलर परचेज में एंट्री कर रहे हैं, तो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम मैंने 1000 पकड़ रहा हूं, मानो 1000 का वॉल्यूम वो सब खरीद रहे हैं, तो टोटल बिजनेस कितना हो रहा है? 10, 100, 1000, टोटल बिजनेस कितना जाएगा? 10 लाख। वीकली आप 10 लाख में पहुंच जाते हो, 10 लाख में पहुंचते हो तो आपका अप्रोक्स इनकम क्या है? 1 लाख का आपका चाहिए। सर सहज है, सरल है, कितना दिन में करोगे आप पे निर्भर करता है। 1 महीना में हो जाओ, 2 महीना में हो जाओ, 3 महीना में हो जाओ, 4 महीना में हो जाओ, 5 महीना में हो जाओ, 1 वीक में हो जाओ, 2 वीक में हो जाओ, 3 वीक में हो जाओ, 4 वीक में हो जाओ, 5 वीक में हो जाओ, 6 वीक में हो जाओ, 7 वीक, प्रोसेस स्टार्ट करो, प्लानिंग बना के चलो, सबको यही सिखाओ। चलो 10 कस्टमर 10 लेके आओ, रॉयल परचेज बोनस अपनी जो परचेज ये क्या कौन सा प्लान है अपना? रॉयल परचेज बोनस प्लान में एंट्री कराओ 10, चलो और तुम 10 कराओ ना, तुम 10 कराओ ना, तुम 10 कराओ ना, तुम यानी एक 10 लोगों को लेके आ गया, 10 लोग 10 करके 100 लोगों को ले आए, 100 लोग 10 करके 1000 लोगों को ले आए, 1000 लोग ले आए, तो क्या हो गया ना, अपना 10 लाख का बिजनेस हो गया, 1 लाख का वीकली इनकम हो गया। तो टारगेट क्या हो गया? चलो आगे 10 लाख इनकम वीकली। एक मिनट जीरो ज्यादा पड़ेगा, ओके हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है 10 लाख की इनकम हो जाए। पैक करो उसको, यानी कि बड़े बड़े दिखाने के चलो तो शायद ही बड़े बड़े नहीं, ओ यहाँ पे भी 10 लाख है, क्या बात है। हाँ 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 चलो पहला वाला टारगेट रखो, पहले वाला फास्ट में भी वही है, फास्ट तो पैक करो, टारगेट फ्रॉम 10 लाख है इनकम, और पैक करो पीछे जाओ, हाँ पीछे जाओ, इसमें भी है, चलो पैक करो, पूरा बंद करो, क्लियर हो गई। टारगेट हमारा क्या है? 1 लाख है, टारगेट क्या है? 1 लाख। कैसे होगा 1 लाख का इनकम? 10 लोगों को मुझे एंट्री कराना है, 10 से 100 एंट्री कराना है, 100 से 1000 एंट्री कराना है, 1, 10, 100, 1000। क्या ये याद रहेगा? समय आप निर्धारित कर लो,
आपको अकेला नहीं करना है, पूरा टीम से करना है। जब आपका 10 लाख बिजनेस हो रहा होगा, केवल आपको 1 लाख इनकम नहीं आ रहा होगा, आपके टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको 80,000 आ रहा होगा, इसको 70,000 इनकम आ रहा होगा, इसको 50,000 आ रहा होगा, इसको 40,000 आ रहा होगा, इसको 20,000 आ रहा होगा, इसको 10,000 आ रहा होगा, इसको 5,000 आ रहा होगा, इसको 4,000 आ रहा होगा, इसको 1,000 आ रहा होगा, इसको 500 आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकम आ रहा होगा। आप उसको समझो, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इजी टारगेट, इजी लो, सहज लो और कर लो। ओके, चलो कुछ छोटे छोटे बात मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। अब ये जो प्लान है उसको हिट कैसे करूंगा, अब कुछ रैंडम बात, छोटे छोटे बात आप लोगों के साथ में चले। ओके, पहले तो प्लान को इजीली दिखाना चालू करूंगा। प्लान में क्या क्या है, प्लान में आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। प्लान में क्या क्या है, प्लान में एक पार्ट हो गया पर्सनल परचेज, दिखाए होंगे साथ, मुझे लग रहा है दिखा, यहाँ पे है क्या? हाँ हाँ हाँ। प्लान में क्या है, यही है प्लान। क्या है? रीपरचेज डिस्काउंट, पर्सनल परचेज इंसेंटिव, रॉयल परचेज बोनस, वीकली परचेज बीबी, रीपरचेज बीबी एंड डिलीवरी, इतना ही टोटल। इससे प्लान है 5 उंगली का, यही है ना प्लान, और कुछ है? जितनी ज्यादा ये प्लान को प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप दिखाएंगे, उतना बढ़िया होगा बिजनेस। ओके, रेडी? कौन बढ़ेगा इसमें, कौन घटेगा? जिन लोगों ने ये प्लान का मास्टर बनेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। पहले टारगेट बनाओ प्लान का मास्टर। कितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं तो अभी खड़ा होकर वो प्लान मुझे बता पाएंगे, कन्विंस कर लेंगे? कर लेंगे? कर लेंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जो लोग नहीं कर पाए उनका आज टारगेट ये है कि अभी हॉल से तभी जाना जब एक बार प्लान देख लेना। कोई भी है जिनको लगता है नहीं मैं प्लान ना समझ रहा हूं, ये जो मैंने आपको बताया परचेज डिस्काउंट, पर्सनल इंसेंटिव, ये जो है ना, इस पर फिर एक बार देख के जाना। कोई किसी को पकड़ दो, ए बता दो प्लान, अब और एक बार हाथ उठाओ जिन लोगों को प्लान दिखाना आ रहा है, हाथ उठा दे। बस जो नहीं देख पा रहे, पर मेरे को नहीं दिखाना आता था, पहले सीखा मैंने, जाना मैंने, समझा मैंने। जितने लोग हाथ उठाए थे आप लोग उसको देख लो, जिनको पता नहीं है उनको पकड़ के उनसे एक बार प्लान देखना, ये आपका टारगेट होना। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपने? क्लियर हो गया? और करेगा कौन? जो इंडिपेंडेंट काम करेगा। ये बिजनेस में तेजी से ग्रोथ केवल करेगा जो इंडिपेंडेंट काम करेगा। इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं रहेगा। अगर आप निर्भर रहें आपकी ऑफलाइन, निर्भर रहें तो फिर काम नहीं बनेगा, बड़ा नहीं होगा। काम बनेगा, 50 लाख रुपए इनकम करोगे, लेकिन 50-100 करोड़ का बिजनेस करना, बड़े चेक बनाना, वो संभव नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट बिजनेस जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्लान रन करेगा जो प्रोडक्ट की मास्टर बनेगा। क्योंकि आप जब किसी को भी बताते हो कि आपने जो लॉयल्टी इनकम के बारे में, लॉयल परचेजर बोनस के बारे में आप जब बताते हो, तो प्रोडक्ट को बताना, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे बताया जाता है? प्रोडक्ट को ऐसे बताओ कि सामने वाले को लगे यार मुझे खरीदना चाहिए, मुझे खरीदना चाहिए। जब आप एक व्यक्ति को, हम ये क्या बोल रहे हैं कि ये एरोप्लेक्स प्लस लो, वो क्यों लेगा? क्या गुण है, क्या आपने इसे दिखाया उसको? ये रिस्पांसिबिलिटी किसका है? आपका है। आप ऐसे उसको प्रेजेंट करो, सामने वाला को लगेगा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लेना ही लेना है। तब आपका प्लान हिट हो गया, बिजनेस हिट हो गया। प्रोडक्ट की नॉलेज, एक तो एरोप्लेक्स प्लस की पक्का चाहिए, उसके बाद में 5-10 प्रोडक्ट का स्टार्ट करो। मैक्सिमम प्रोडक्ट का क्या करना है ना, नॉलेज लेना है, जितने लेंगे उतने बढ़िया। नेक्स्ट, दिल्ली वर्क पे नजर रखना। मैंने ये टॉपिक को लास्ट मंथ की बिजनेस में, लास्ट मंथ में थोड़ा सा बताया था, बात किया था। आज के ऊपर में नजर रखने वाले व्यक्ति काल सफल होंगे, लिख के ले लेना। जो आज को सही नहीं कर पाए, काल उसका गड़बड़ाएगा। आज जो दारू पिएगा, काल उसके लिवर खराब होगा। बात सही है कि नहीं है? आज अगर नहीं पिएगा तो काल भी सही हो जाएगा क्या? यही बात है ना, बात तो यही हुई ना। आज जो प्लान दिखाएगा, काल उसको रिजल्ट मिलेगा।
आज वो नहीं दिखाएगा, कल रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल बात है। हो सकता है उनको नेगेटिविटी भी आए उनका मन में, बिजनेस छोड़ने को भी मन कर जाए। पूरा सब कुछ भूल के केवल ये अगर ये व्यक्ति माइंडसेट किया, मुझे आज को ठीक करना, आज मतलब आज जल्दी उठना है, आज जल्दी एक्सरसाइज करना है, आज मुझे पानी पीना है सही, आज मुझे सही समय में नहाना है, आज मुझे सही समय में ब्रेकफास्ट लेना है, आज मुझे वीडियो सुनना है, आज मुझे मोटिवेशनल किताब पढ़ना है, आज मुझे भगवान की प्रार्थना करना है, आज मुझे माँ बाप की आशीर्वाद लेना है, आज मुझे बच्चे को प्यार करना है, आज मुझे खुद की शरीर के ऊपर ध्यान देना है, आज मुझे कोई गलत नहीं करना है। बात समझ? आज नहीं करना। चलो फिर काल देखेंगे, काल का बाद काल देखेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मुझे कम से कम 2 लोगों को प्लान बताना है, आज मुझे कम से कम एक व्यक्ति को प्रोडक्ट देना है, आज मुझे कम से कम मीटिंग में जाना है, आज मुझे 10 लोगों को फोन करना है, आज मुझे टारगेट लेके 12 बजे तक हिट करना है। आज केवल आज को अगर पकड़ ले, काल परसों सब पकड़ा आज में जाएगा। केवल वही प्रॉब्लम होता है, हम आज को नहीं पकड़ते, हम काल को पकड़ने के कोशिश में रहते हैं, आज को नहीं पकड़ते हैं। काल से करेंगे, काल से छोड़ेंगे नहीं, काल से बेहतरीन कर देंगे। अभी बात हुई आज सिस्टम। अगर आप जितने भी लोग आए हैं, आप माइंड सेट करो मुझे आज को बेहतर करना है। आपके हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, प्रेम है, आज मुझे आई लव यू बोलना है, आज बोलना है। अब देखो काल सुधार आ जाएगा रिलेशन में। और आप तो सब जानते हो, बोला जाता है कि जियो आपके लाइफ में ऐसा जियो कि आज ही लास्ट दिन है। सपने देखो कि आपको 50, 100, 200, 500, 1000 साल जीना है, लेकिन काम करो जैसे कि आज ही लास्ट डे है। आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरा शरीर को थकाऊंगा मैं काम कर करके, खूब प्लान दिखाऊंगा, खूब प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा, खूब प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा, खूब रिटेलिंग करूंगा, खूब प्लान प्रैक्टिस करूंगा, खूब डाउनलोड के साथ में बैठ के उनका मोटिवेशन दूंगा, उनका मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, प्लान दिखाऊंगा। आज एक मिनट, एक सेकंड महत्वपूर्ण है, आज मुझे ठीक करना है, बस इतना ही सक्सेस का राज है और कुछ नहीं। भगवान, आप अगर भगवान को विश्वास करते हो, भगवान किसको लाइक नहीं करते आपको पता है? जो ढोंगी होते हैं। आप अदरवाइज मत लेना, जो ऊपर में एक होते हैं, अंदर में एक होते हैं। जब हम शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, जब उसका सार निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे जो ढोंग करते हैं, जो दिखाते हैं, वो ऊपर वाला को पसंद नहीं है। बात समझे? दिखाना नहीं है, प्रूव नहीं करना। मैं बेस्ट हूं, प्रूव करने की दरकार नहीं है। ऊपर वाला देख रहा सब कुछ, क्या कर रहे हो। आपके कर्म की फल आपको मिलने वाला है, सही का भी मिलेगा, बुरा का भी मिलेगा। मुझे प्रूव करने की दरकार नहीं है, किसी को भी प्रूव करने की दरकार नहीं है। केवल आज, जब आज करते जाओगे, आज को ठीक करते जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ में मिराकिल होने लगेगा, और आपके साथ में आपके टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसा ऐसा लीडरशिप आपके अंदर में डेवलप होगा, ऐसे विचारवान बन जाओगे, आप अलग हो जाओगे पूरा। मैं आपको बताऊं, आपको अब तक पहचाने कहां हो, आपका रगड़ के वो जो जीन है निकाले कहां हो। हर व्यक्ति यहां पे जो बैठा है भगवान की अंश है। आप, मैं हूं, हम व्यक्ति सब कोई है। कमजोर कैसे बन गए हम? कमजोर कैसे खुद को मान लें? अरे भाई 1, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम, इसको करने के लिए प्लान दिखाना, ये कब से कठिन हो गया?
मान ले तो कठिन है, ना माने तो सबसे सफलता, सब कुछ सहज है। मेरे भाई, आप सबको बताना चाहता हूं, बिजनेस आपका, कैरियर आपका, लाइफ आपका, आपको पता है जो करोगे वो आपको मिलने वाला है। आओ ना मिलके एक प्रण लेते हैं कि मैं आज को ठीक करूंगा। क्या बोलते हैं? आज को ठीक करूंगा। आज बेहतर होगा रात में मैं जब सोते समय मैं खुद के सामने में खुद को मैं बोल पाऊं कि वाह रजत, ग्रेट, मजा आ गया आज काम करके, मजा आ गया आज काम करके, कोई गलत काम नहीं किया, सब बढ़िया किया, लोगों को हेल्प किया, सब कुछ बढ़िया किया, आज मैंने बढ़िया करके आया। बहुत प्लान दिखाया, 2 4 5 प्लान दिखाया, 10 प्लान दिखाया, प्लान दिखा के थका, बहुत बढ़िया हुआ, शरीर के लिए भी बढ़िया किया, फैमिली के लिए भी बढ़िया किया, सब कुछ बढ़िया किया। फिर रात में सोएंगे, फिर सोएंगे, काल और बेहतर करेंगे, काल और बेहतर करेंगे, ये हमारा कार्य है। काल फिर क्या करेंगे? और बेहतर। काम क्या है? प्लान दिखाना, फर्क देना, ये काम तो आपको सब पता ही है, ऐसा तो कुछ चीज नहीं है जो पता नहीं है आपको। ज्वाइनिंग आज का टारगेट, आज ज्वाइनिंग कितना करूंगा मैं, आज कितने प्रोडक्ट में दूंगा, केवल आज को पकड़ लूंगा, केवल आज को काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेरा सर्वस्व दूंगा, मैं सर्वोत्तम करूंगा, मैं मैक्सिमम करूंगा, मैं बेस्ट करूंगा, मैं आज बेस्ट करके जाऊंगा। काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं पे भी आप नहीं देखे होंगे कि आज बीज लगाया और काल फल आया, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बीज लगाओगे तो फल आएगा, टाइम लग सकता है, इसमें मत रहना कि आज मैंने लगाया तो मिल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक दिन जिम जाके कोई बॉडी बना लेगा, एक बार दूध पी के कोई हेल्दी हो जाएगा? मुझे बताओ भाई, टाइम लगता है ना, सही करने के लिए भी टाइम लगता है, गलत करने के लिए भी टाइम लगता है, गलत होने के लिए भी टाइम लगता है, सही रिजल्ट पाने के लिए भी टाइम लगता है, गलत रिजल्ट पाने के लिए भी टाइम लगता है। नेचर के लिए काम करेगा, जो लगाओगे वही काटोगे, जब लगाओगे कुछ दिन के बाद काटोगे, जितना लगाओगे उससे कई गुना ज्यादा काटोगे। वो सही लगाओ तो कुछ दिन के बाद में सही का कई गुना मिलेगा, गलत लगाओ तो कुछ दिन के बाद में गलत का कई गुना मिलेगा। सिंपल है ये, कोई नहीं जा सकता उससे निकल के, पाना ही पाना उसको है, तय हमको करना है, हमको सही लगाना है तो कुछ दिन के बाद में बहुत सारा सही पाना है, गलत लगाना है कुछ समय के बाद में बहुत सारा गलत पाना है, ये तो हम पे निर्भर करेगा। और कौन बचाएगा आपको? अभी गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, सही काम, हर दिन की काम गलत हमको करते चलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे तो काम करेंगे। तो आपने ये प्रण ले लो कि सही आपका टारगेट क्या है, एवरीडे आपका टारगेट क्या है, लिखो, आपको मैंने कुछ नहीं देना, आप टारगेट लो, आपके शरीर के लिए क्या करोगे? मैं पानी सुबह उठूंगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊंगा, ये भी आपका टारगेट हो सकता है। काल से आपका स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा। कितना बड़ा है, ऊपर वाला परमात्मा ने आपको हेल्थ दिया है, आपको शरीर दिया है, उसको बचाना आपका काम है। अगर आप उसको बचा पा रहे हो, कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया ये। मैं योगा करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं 1 घंटा में पैदल जाऊंगा, चलूंगा, जो भी आपको जो लगता है, जो बेस्ट है, आज रात में इसको सेट कर लो, कल से चालू कर लो। शरीर के लिए क्या करूंगा, रिलेशन, मेरे फैमिली के लिए क्या करूंगा, मैं इस दुनिया में आया हूं। अगर आपको ईश्वर भक्ति है, जो भी आपको लगता है, अल्लाह है, यीशु है, जगन्नाथ है, कृष्ण है, शिव है, जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है ऐसा कोई है, क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता है, अगर आपको भी लगता है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते अपने, मतलब आपका भक्ति को थोड़ी सी, तो क्या मैं बोलूं, उसका पर्सनली मुझे नहीं जा रहा हूं कि थोड़ी सी हम भक्ति तो दिखाएं। बोलते हैं कि अगर आपके पास आपका कर्म सही नहीं है, वो केवल भजन कीर्तन या नाम जप से वो कम किया जा सकता है। बोलते हैं कुछ जगह पे, बोलते हैं प्राणायाम में हो सकता है, जो आपको लगता है, जैसे लगता है, उससे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कोई मैं प्रवचक भी नहीं हूँ। तो आपने जो भी आपको लगता है कि यार मेरे ये धर्म है, इसमें थोड़ी सी मुझे 10 मिनट मुझे बैठना है, सोचना है, विचार करना है, जो भी आपको लगता है क्या है, धर्म ग्रंथ ये सबको हमको आईना दिखाता है। हम कोई गलत रास्ता में चले गए हैं तो वो आईना दिखाता है, अरे ये गलत है तो ये मत कर, तो फिर हम सही रास्ता में आते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ी सी ईश्वर भक्ति या थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी होने की आवश्यकता है, अगर आप माइंड को शांति रखना चाहते हो। चलो फिर वो दूसरे टॉपिक में चले जा रहे हैं हम लोग। चलो, तो आपको एवरीडे, हर दिन कोशिश करो, हर दिन में क्या करूँ, हर दिन मैं उठूंगा तो मेरे पिताजी का पैर छूंगा, माता जी का पैर छूंगा, दरकार उनको कुछ भी नहीं, आपको जरूरी है, मेरे को जरूरी है। वाइफ को मैं उठूं तो उनको
करने आए हो, आई लव यू, बच्चे को बोलो आप मेरे हीरो हो, बस क्या प्रॉब्लम होगा उसमें? कोई प्रॉब्लम है? पिताजी को बोलो थैंक यू वेरी मच, इस धरती में मुझे लेके आए हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी अपलाइन को बोलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बिजनेस दिए हो, छोटी बात नहीं, थोड़ी है, सही है नहीं? आपके डाउनलाइन बोलो वेरी गुड, मिलकर आप बड़ा करेंगे, मेरा सपना है आपका 2 लाख रुपया चेक दिखाना, देखना वीकली देखना, डाउनलाइन को फोन करो, आपका मर्सिडीज में बैठना मेरा ये सपना है, आपको हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, कैसा लगेगा उसको फील करो, ये सही है? ताकि लो कि मैं कम से कम दो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, आज के दिन में मुझे ये करना है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, शाबाशी, तो कुछ जो हुआ बेस्ट हुआ, कल फिर करेंगे, लेकिन करने की कोशिश करो, आज 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 पकड़ लो, केवल आज। जितने लोग आए हैं, आज मैंने कुछ सेमिनार कर नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं यहां पे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा ना रहे जो इस बिजनेस में भी सक्सेस ना हो या उसका जीवन में सक्सेस ना हो, सफल ना हो, कामयाब ना हो। अमीर केवल पैसा नहीं है, अमीर रिलेशन में भी अमीर होना चाहिए, विचारों में भी अमीर होना चाहिए, हेल्थ में भी अमीर होना चाहिए, फैमिली में भी हीरो बनना चाहिए। हर जगह पे जब हम अमीर की तरफ चलेंगे वही तो अमीर ही है। केवल पैसा, क्या पैसा का मतलब है, लेकिन पैसा जरूरी है, इनकम भी करना है, हर क्षेत्र में हमको ग्रोथ देना है, हर क्षेत्र में हमको ग्रोथ करना है, हर क्षेत्र में हमको ग्रोथ करना है। आज से काल को और बेहतर बनाना, काल से परसों को और बेहतर बनाना, परसों को तरसों को और बेहतर बनाना, ये बेहतरीन की प्रक्रिया ही सफलता है। व्यक्ति के रूप में हर दिन बढ़ते जाना है, हर दिन बढ़ते जाना है, हर दिन बढ़ते जाना है, हर दिन बढ़ते, एवरीडे कंपटीशन, खुद के साथ में, किसी के साथ और कंपटीशन नहीं है, खुद के साथ में कंपटीशन है। आज से मैं काल को और बेहतर करूंगा, काल से परसों में और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंसी। आज मैंने बेहतर करूंगा लेकिन काल से फिर जो था वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट, लगातार करते चलेगा, 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 सफल हुआ। क्या सर आज को हम जी पाएंगे? आज को जियो। मैं तो फिर बताना चाहता हूं, आज को जीने वाले व्यक्ति काल का हीरो है। आज को जो जिया, आज को जो सफल बनाया, आज को जो बेस्ट बनाया, आज को जो एकदम टिक करके चेक करके काम किया, तो काल बेहतर हो जाएगा। जो आज को खराब किया वो काल को भी खराब किया, उसका पूरा भविष्य को भी खराब किया, उसका रिलेशन को खराब किया, सबको खराब कर दिया। कितने लोग हैं जो आज से कसम खाएंगे आज को पकड़ना चालू करूंगा मैं, क्या जोरदार ताली सबके लिए। वीकली टारगेट, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको वीकली टारगेट लेना होगा, वीकली अभी टारगेट लेना होगा। जो हो रहा है ऐसा नहीं होता, टारगेट खुद लेकिन अपन को लेना है, यानी कि खुद को लेना है। मेरे को इस वीक में कम से कम 80,000 बिजनेस क्लोज करना है। एग्जाम्पल, बस 70,000 बिजनेस मुझे क्लोज करना है। चलो यार 40,000 क्लोज करना है, 1,50,000 क्लोज करना है, 2.5 लाख क्लोज करना है, 4.5 जो भी आपको लगता है, चलो सब छोड़ो, 10 लाख क्लोज करना है, 12,500 क्लोज करना है, 15,000 क्लोज करना है। टारगेट कौन लेगा? नहीं। टारगेट, और टारगेट लेने के बाद में पूरा टूट पड़ो, करना ही करना है, वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है, समर्पित ढंग से करो, पाना ही पाना है उसको। हो सकता है पहला वीक में जो टारगेट लिया वो पाए नहीं, मत छुड़ा रहे टारगेट लेके कोई फायदा तो है नहीं, ये तो कुछ मिलता नहीं, फिर अगले वीक टारगेट लो, नहीं मिला कोई बात नहीं, पास में तो जाओगे। जो टारगेट लेता है वो पास तक कम से कम जाता है, जो टारगेट लेता नहीं है वो आसपास भी नहीं जाता। फिर अगले वीक की टारगेट लो। अभी हम लोगों ने अभी मार्च है, मार्च की 4 वीक है, अभी मार्च की 4 वीक की पूरी टारगेट बनाओ। वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, 4 पूरा टारगेट लो। वीक नंबर 1 में मुझे इतना वॉल्यूम लाना है, इतना इनकम करना है, इतना ज्वाइन करना है, इतना इनकम करना है। वीक 2 में इतना वॉल्यूम, इतना
इतना इनकम, इतना वॉल्यूम, इतना इनकम वीक 3 में, वीक 4 में ये करना है, टोटल इस मंथ में मुझे ये इनकम लेना है बस। मानो आपको पहला वीक में आपने 80,000 का टारगेट लिया था, सेकंड वीक में आपने 90,000 का टारगेट लिया था एग्जाम्पल, फर्स्ट वीक में 80,000 के जगह पे आपने 60,000 में क्लोज किया। आपको क्या टारगेट लेना है, फर्स्ट वीक का जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो बच गया उसको सेकंड वीक में कन्वर्ट करना, यानी कि सेकंड वीक में मुझे अभी क्या करना है, 90 नहीं 1,10,000 करना है। और मेरी बात समझे नहीं, पूरा इसके बीच में मुझे करना है। अभी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली क्रिकेट मैच चल रहा था, वो फिल्म स्टार होगा, देखे आप लोगों ने वो मैच कैसे था, पहला वाला वो 10 ओवर खेलेगा, फिर सेकंड वाला 10 ओवर खेलेगा, सेकंड वाला जो है टीम फिर 10 ओवर खेलेगा, वो 10 जो टोटल ज्यादा करेगा वो जीतेगा, इस टाइप की उसका मैच, ये भी वही है। पूरा मंथ में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक पूरा टारगेट लेने के बाद में फर्स्ट वीक में लगो, पूरा फर्स्ट वीक में खर्चे छोड़ना, मैं तो इसको करना है, मुझे तो एक्स्ट्रा करना, मुझे तो एक्स्ट्रा करना, मुझे तो एक्स्ट्रा करना, बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना उसको आगे बढ़ा, आगे वीक में बढ़ेगा। देखिए जब जो होगा ठीक है, कर लेंगे, जितना होगा ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होता है ऐसा। आज भी हम लोग टारगेट लेते हैं, क्या लगता है आपको, टारगेट नहीं लेंगे बिजनेस नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है बिना टारगेट के क्या बिजनेस। आज भी हम टारगेट लेते हैं, आज भी हम फॉलो करते हैं, आज भी हम लोगों से बात करते हैं, आपका टारगेट क्या, कैसा है, क्या है, हम बिजनेस में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। आपको बिजनेस में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, पूर्णता के साथ। ये नहीं हो सकता है कि हम लोगों ने नहीं करें और कैसे कैसे हो जाए, और हो भी जाए ना, मैं अगर नहीं कर रहा हूं और मेरा हो भी जा रहा है ना, सही नहीं है। बिना कर्म की फल बहुत कष्टदायक है, याद रखिएगा। अगर मेरा कर्म सही मतलब कर नहीं रहा हूं और पैसा आ रहा है तो फिर ये कष्टदायक होता है, माना जाता है, धार्मिक लोग मानते हैं। इसमें आपका एफर्ट नहीं लगा, एफर्ट लगा मतलब क्या, जो आपसे जो हो पड़ा अब करें, नहीं हो पा, मैं नहीं कर पा अलग बात, लेकिन मेरे से हो सकता था और मैंने नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ भूलो, डिलीट करो, कुछ किसमें गिला, किसमें शिकवा, सब कुछ डिलीट करो। आपके अंदर में असंभव संभावना है, अविश्वसनीय संभावना है, अकल्पनीय संभावना है आपके अंदर में, मेरे अंदर में। हमको उसको जगाना है, हमको उसको फील करना है, हमको उसको विश्वास करना है और फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पागलों जैसा चलो आगे करेंगे, कैसे भी करेंगे। मंत्रा से दूर रहना, मंत्रा से समझ पा रहे हो, मंत्रा जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो बातों था वो अच्छा था, मतलब वो अर्थ में अच्छा था। मंत्रा जी को क्या कर रहे हैं, मंत्रा जी का किसने, मंत्रा जी का किसके साथ में ट्यून हुआ है, भूल रहा हूं, कई सॉरी, मंत्रा जी अच्छा था, मैंने देखा कई बहुत अच्छे थे, कई कोई खराब नहीं, क्या बहुत अच्छा, राम को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राम बिछड़ने के कारण कई बन गए। कैसे बने, कैसे हुआ, क्या हुआ, मंत्रा जी की भाषा में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं, वो ना दूसरे तीसरे की बातों पे आ जाते हैं, फिर उनके हाथ से ना वो राम निकल जाते हैं। सच बता रहा, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। प्रेम कर रहे हैं इसको तो फिर इसमें लगे रहना, आगे बढ़ना, नहीं आना भाषा में। किसी एक ऑफलाइन, अच्छे ऑफलाइन को ढूंढो, ऑफलाइन को ढूंढो, उसका प्रिय बनो। प्रिय बनने का मतलब जानते हो क्या है, प्रिय कैसे बनते हैं, प्रिय बनने क्या है, बिल्कुल सही, तालियां होनी चाहिए। अगर आप किसी को मान रहे हो तो उसको क्या कहते हो, क्या बोल रहे हैं वो, आप उसको अगर पालन कर रहे हो सकता है गाली गलौज भी हो जाए उनके साथ, पालन नहीं है, लेकिन उनको फील हो कि आज्ञा पालन कर रहा है। आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति को ढूंढो और ढूंढने के बाद में इफ नॉट गॉड कुछ नहीं है, आज्ञा पालन करने में हो गया, काम हो गया, सफल हो गया, कामयाब हो गए, आगे बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं, आज को ठीक करेंगे।
आज प्लान सबसे ज्यादा कब दिखाया जाएगा? आज ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ज्यादा वीडियो, ज्यादा सिटी, ज्यादा किताब, ज्यादा हेल्थ के लिए, ज्यादा फैमिली के लिए, सब आज करना है। आज को बेहतर करना है। ओके, तो आज को बेहतर करेगा उसका काल होगा, आज को बेहतर करेगा उसका काल होगा। ओके, लॉयल्टी जो आपका लॉयल परचेजर बोनस के प्लान में कितने लोग एंट्री हो गए ऑलरेडी? हो गए? चलिए, बहुत बहुत बधाई। वीकली इस वीक का आप लोगों के पास में हो गई प्लान, टारगेट ले लिए? ले लिए टारगेट? कितने लोग टारगेट ले लिए अभी? ले लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी मैंने डायमंड एंड एबव की 15 मिनट के बाद में एक सेशन लूंगा। ओके, आप लोग रेडी हुए और डायमंड एंड एबव यहाँ पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आगे बढ़िए, सफल बनिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।